और बेसिकली दोस्तों जो मेरे पिताजी हैं, बिहार की जो राजधानी है पटना, नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना पटना का नाम? पटना का नाम नहीं सुना बेटा आपने? मैं टेस्ट कर रहा था फिजिकली, यहां मेंटली कहीं और तो नहीं चले गए, बराबर हुआ आप यहां। इधर एक छोटा सा एक कस्बा है मुकामा, मेरे पिताजी मुकामा के रहने वाले हैं, मुकामा से थे। लेकिन कहते हैं कि आदमी अपने शहर में जब अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के खातिर कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई कलकत्ता जाता है, कोई बंगाल जाता है और कोई दुबई जाता है, कोई अरब जाता है। ऐसा ही हमारे बिहार और झारखंड की प्रथा है ना भाई। बिहार और झारखंड अलग अलग है क्या? अरे वो तो अब अलग हो गया, वरना था तो एक ही, हाँ कि ना? तो हर जगह की कहानी तो वही थी। आज से 40 साल पहले मेरे पिताजी भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के खातिर पटना डिस्ट्रिक्ट के मुकामा से निकलकर आज से 40 साल पहले आगरा गए थे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के खातिर वही उन्होंने काम करने की शुरुआत की थी। और बचपन से मेरी पढ़ाई लिखाई आगरा में ही हुई। जब ये बिजनेस मुझे पहली बार देखने का मौका मिला, उस समय दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। पहली बार किसी व्यक्ति ने मेरे घर पर आकर मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और मुझे बताया कि जी इस बिजनेस की वजह से सप्ताह में 2 लाख और महीने में 8 लाख रुपया कमाया जा सकता है। महीने में कितना? महीने में कितना? सच्ची बात बताना। जब कोई व्यक्ति आपको घर में आकर अगर समझाता है पहली बार कि आप यहां से महीने में 8 लाख कमा सकते हैं, दिल से बताना, भरोसा होता है क्या? भरोसा होता है क्या? मुझे भी नहीं हुआ। मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला कि देखो साहब, आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, वो भी कोई प्राइवेट कॉलेज से नहीं, सरकारी कॉलेज से। उसके बावजूद आज मुझे इस बात का भरोसा नहीं कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी तो पूरी होने के बाद भी मुझे साल में 8 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा या नहीं। और आप यहां पर कह रहे हो कि बगैर बीटेक किए आदमी यहां से महीने का 8 लाख कमा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे बीटेक करने के बाद तो आदमी को साल में 8 लाख नहीं मिल रहा है और आप यहां पर कहते हो कि बगैर डिग्री लिए यहां पर महीने में आदमी 8 लाख कमा सकता है। यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में आपको समझाया और बताया हो, अगर वो आदमी दूसरे मोहल्ले का रहने वाला है, दूसरे शहर का रहने वाला है, तो हो सकता है उस व्यक्ति की तरक्की के बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया और बताया था, वो व्यक्ति दूसरे मोहल्ले के रहने वाले नहीं थे, दूसरे शहर के रहने वाले नहीं थे, बल्कि मेरे घर के बराबर ही एक मकान को छोड़कर ही उनका दूसरा मकान था। मेरे ना कहने के बावजूद वो लगातार इस काम को करते चले गए। और जब इस बिजनेस की वजह से उनकी आमदनी महीने में नहीं बल्कि सप्ताह में जब लाखों रुपया होने लगी, तो मेरे भी दिल और दिमाग में कुछ कुछ होने लगा। मैं भी मनी मन सोचने लगा, लाख रुपए सप्ताह कमाना आज कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मेरे भी दिल में लगने लगा कि अगर यहां से अगर सप्ताह का लाख रुपया ना सही, अगर महीने में भी अगर लाख रुपया अगर आने लगा मुझे, तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, मेरी तो किस्मत बदल सकती है। क्योंकि साहब, आज भी हिंदुस्तान में महीने का लाख रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है। मानते हैं आप लोग? और मुझे भी लग रहा था कि अगर मैंने भी अगर इस काम को करना शुरू कर दिया और महीने का लाख रुपया भी अगर आने लग गया तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। यह सोचकर कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए, मैं अपने घर से निकला था और उनके घर में घुसा था। लेकिन अपने घर से निकलते निकलते और उनके घर में घुसते घुसते न जाने कहां से मेरे दिमाग में एक वायरस घुस गया। आजकल कंप्यूटर में ढेर सारे वायरस घुसते हैं ना, मेरे भी दिमाग में एक वायरस घुस गया। अरे मैं मनी मन सोचने लगा, सब कुछ तो ठीक है, ये कहते हैं 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो लगा देंगे, ये कहते हैं जुड़ना पड़ेगा, चलो जुड़ जाएंगे। लेकिन 10,000 लगाने के बाद, जुड़ जाने के बाद ये कहते हैं कि यहां से पैसा कमाने के लिए कम से कम 2 लोगों को और जोड़ना पड़ता है। इस बिजनेस के भीतर पैसा कमाने के लिए कितने लोगों को जोड़ना पड़ता है? कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है। मैं मनी मन सोच रहा था कि चलो मैं 10,000 दे दूंगा, मैं जुड़ भी जाऊंगा, लेकिन 2 लोगों की जो जोड़ने की बात है वो 2 लोगों को मैं कहां से जोड़ूंगा? मैं तो ठहरा कॉलेज में पढ़ने वाला एक मामूली सा एक स्टूडेंट, मुझ पर कौन विश्वास करेगा? मेरे साथ कौन आएगा? मेरी बात को कौन मानेगा? यह बात मैं सोच ही रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि यह बात मैं मनी मन सोचते सोचते कब मैं उनके सामने पहुंच गया, कब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इन बातचीत के सिलसिले में लगता है उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली और उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे अभी भी लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैंने कहा हाँ साहब, चल तो रहा है। बोला आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा साहब, आप कह रहे हो कि 10,000 लगाना पड़ेगा, चलो लगा देंगे। आप कहते हो जुड़ जाना पड़ेगा, चलो जुड़ जाएंगे। 10,000 लगाने के बाद, जुड़ जाने के बाद अगर मेरे साथ 2 लोग अगर नहीं जुड़े तो फिर मैं आपके जैसा पैसे वाला कैसे बनूंगा? फिर आपके जैसे मेरे पास में गाड़ी कैसे आएगी? फिर आपके जैसा मेरा पास बड़ा घर कैसे होगा? तो उन्होंने उस समय दोस्तों मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
बल्कि उस जवाब देने की जगह मुझसे पलट कर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। जानना चाहेंगे उन्होंने मुझसे क्या सवाल पूछा? जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? क्या बात है, एक जोरदार ताली पहले सबसे पहले आप सभी के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी मुझे एक बात बताओ, मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पे चलता है? कितने? मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ी सी ठीक ठाक थी, मैंने भी उनसे कहा साहब 4। उन्होंने बोला अजय जी अगर मरने के बाद एक मुर्दा अगर अपने लिए 4 कंधों का इंतजाम कर सकता है तो क्या लगता है जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम 2 कंधों का इंतजाम आपसे नहीं हो सकता क्या? ये बात जैसे ही सुनी, ये बात एकदम तीर की तरह सीने में चुभ गई कि बोला यार अगर जिंदा रहते अगर 2 आदमी अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि मरने के बाद जब 4 की जरूरत पड़ेगी वो 4 आ ही जाएंगे। बोला अब दिमाग में एक ही बात आ गई, कुछ हो चाहे ना हो लेकिन मरने से पहले मां कसम 2 आदमी को तो पक्का जोड़ के दिखाऊंगा। सिर्फ ये सोचकर आज से 7 साल पहले इस काम को करने की मैंने शुरुआत की थी कि कुछ भी हो लेकिन 2 आदमी को मरने से पहले तो पक्का मैं जोड़ के दिखाऊंगा। ये सोचकर 7 साल पहले जब इस काम को करने की शुरुआत की और समझाने के लिए जब मैं निकला तो पापा जी की दी हुई मेरे पास में एक साइकिल थी, जिस साइकिल से मैं स्कूल कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी करते थे और बड़ी मुश्किल से 7,000 महीना कमा पाते थे समझाने के लिए। और मैं समझाता किसको था? अपने साथ पढ़ने वाले कॉलेज के दोस्तों को नहीं, क्योंकि अपने दोस्तों को समझा तो दूंगा, उन्हें अच्छा भी लगेगा, वो जुड़ना भी चाहेंगे, लेकिन जुड़ने के लिए क्या लगता है साहब? क्या लगता है साहब? पैसा। पैसा तो उनके पास था नहीं ना। वो फिर क्या कहते, पापा को समझाओ, पापा के समझ में आएगा तो जुड़ेंगे। जब अंत में पापा को ही समझाना है तो बेटे को क्यों समझाओ, डायरेक्ट पापा को समझाओ। सही है कि नहीं? तो मैं किनको समझाने लगा? जिनकी उम्र 40 साल की थी, जिनकी उम्र 50 साल की थी, जिनकी उम्र 55 साल की थी, ऐसे लोगों को मैं इस बिजनेस के बारे में समझाने लगा। जब मैं किसी 40 साल की उम्र के व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए जाता था और उनसे बड़े प्यार से बोलता था कि अंकल जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे, तो अंकल मुझसे बड़े प्यार से पूछते थे कि बेटा पहले एक बात बता, तूने अब तक कितना करोड़ कमाया? तो मैं कहता था अंकल पहले आप जोड़ोगे तभी तो कार्यक्रम शुरू होगा। तो अंकल भी हंसते हुए कहते थे कि बेटा देख, चोर भी है ना कम से कम अपना मोहल्ला छोड़ के चोरी करता है। बेटा तूने तो मोहल्ले का पहला वाला घर मेरा ही पकड़ लिया, दूसरे मोहल्ले वाले को फंसा, अपने मोहल्ले वालों को क्यों फंसा रहा है? अपने मोहल्ले वालों को बेवकूफ क्यों बना रहा है? मुझे लगा कमाल है, मैं तो अंकल को करोड़पति बनाने की बात बता रहा हूं और अंकल तो फंसने फंसाने वाली बात बता रहे हैं। समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है भाई? आदमी तो किसी भी व्यक्ति को 10,000 कमाने का रास्ता बताने के लिए कोई किसी के पास में नहीं आता। अरे 5,000 कमाने का रास्ता बताने के लिए कोई किसी के पास में नहीं आता। मैं तो उनको 8 लाख कमाने का रास्ता बता रहा हूं, उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? उनको फंसने फंसाने वाली बात क्यों आ रही है, लग रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा सोच रहे। जब मैं किसी 50-52 साल के किसी व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में समझाने के लिए जाता था और उनसे बड़े प्यार से बोलता था कि बाबा जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे, तो बाबा अपने सफेद बालों को दिखाते थे, बेटा ये देख रहा है? मैं भी बड़े गौर से देखता था और मनी मन सोचता था यार शाहरुख खान के जैसे तो हैं। वो अलग बात थी, मैं बोल नहीं पाता था। और वो कहते थे कि बेटा ये देख रहा है ना, एक्सपीरियंस, अनुभव। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बालों की सफेदी का एक्सपीरियंस से क्या लेना देना है साहब। यार एक बात बताओ, अगर कोई आदमी अगर इस दुनिया में अगर पैदा हुआ है और जिंदगी में वो कुछ भी ना करे तो क्या उसे काले बाल सफेद नहीं होंगे क्या? एक्सपीरियंस। चलो ठीक है साहब, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने पूछा कि बेटा एक बात बता, अब तक तूने कितनी कंपनी ज्वाइन की? मैंने कहा बाबा मेरी तो पहली है। बोला बेटा तेरी तो पहली है, जितनी तेरी उम्र है ना उतनी कंपनी को मैं ज्वाइन करके छोड़ चुका हूं। अगर ऐसी कंपनी से अगर कोई करोड़पति बनता ना तो अंबानी के बाद बेटा दूसरा नाम तो मेरा ही आता हिंदुस्तान में। बोला बेटा ऐसी कंपनियों के चक्कर में फंस के कोई करोड़पति नहीं बनता, किसी का मोटर बंगला कार नहीं आता, कोई दौलत वाला नहीं बनता। बेटा इधर होता क्या है, पहले आदमी अपना 10,000 फंसाता है और जिसका 10,000 फंस गया ना बेचारा वो अपने 10,000 निकालने के चक्कर में 10 को फंसाता है, और उसका जिसका 10,000 फंस गया बेचारा वो अपने 10,000 निकालने के चक्कर में 10 को फंसाता है। और ऐसे फंसने फंसाने वाला कार्यक्रम चलता रहता है, करोड़पति कोई नहीं बनता। मुझे लग रहा था कमाल है यार, बाबा को तो इस उम्र में करोड़पति बनाने की बात बता रहा था, बाबा ने तो बच्चा समझ के गोल गोल घुमा दिया और तो सलाह दे दी कि बेटा तू किन चक्करों में फंसा पड़ा है, तू इंजीनियरिंग कर रहा उधर ही कर, इन सब में कोई भविष्य नहीं रखा, उधर अगर तू कर गया तो कल को बाबू बनेगा,
अधिकारी बनेगा, तेरा बड़ा नाम होगा, तेरी बड़ी इज्जत होगी। ये तो उन बेरोजगारों का काम है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। तेरे पास तो फिर भी बढ़िया डिग्री है, उधर ध्यान दे, बेकार की चीजों मत फंस। समझ में नहीं आ रहा था। मैं लोगों की जिंदगी बनाने की बात कर रहा था और लोग न जाने से क्या समझ रहे थे। शुरुआत में दोस्तों इस बिजनेस के भीतर, इस बिजनेस के बारे में मैंने 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में मैंने समझाया। कितने लोगों को? 6 महीना लगा और 6 महीने तक मैं 256 लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाया। लेकिन मजे की बात, जुड़ा कोई भी नहीं था, जुड़ा कोई भी नहीं था। और मैं मन ही मन क्या सोचा था कि हे भगवान, तूने कौन सी मनुष्य वाली कलम से मेरी किस्मत लिखी थी। अरे एक भी मुर्गा अगर फंस जाता तो कम से कम मैं भी कहता कि मुर्गा फंसाने वाला काम मुझको भी आ गया। कोई फंस ही नहीं रहा था, कार्यक्रम ही नहीं शुरू हो रहा था। आदमी जब बहुत मेहनत करता है, लगातार कोशिश करता है, जब आदमी के पास में इस बिजनेस में रिजल्ट नहीं आते तो आदमी को याद किसकी आती है? याद किसकी आती है? जब आप बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आपके पास में रिजल्ट नहीं आ रहे, उसके बाद भी लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे, तो आदमी को किसकी याद आती है? किसकी? अपलाइन की? सीनियर की? अरे क्यों मजाक करते हो साहब? उस कमीने की याद आती है जिसने अपने को फंसाया था, बोला था करोड़पति बनेगा। शुरू शुरू में अपलाइन और सीनियर कहां समझ में आता है? शुरू शुरू में क्या लगता है? कमीने ने फंसा दिया। और जब अपना कुछ नहीं चलता तो उसी की गर्दन पकड़ने के लिए पहुंच जाते। और जब मैं भी इतने सारे लोगों को समझाने बताने के बाद कोई नहीं जुड़ा तो मैं भी पहुंच गया उन्हीं के पास। और मैंने बोला देखो साहब, आप तो कहते थे करोड़पति बनेगा, तेरा बड़ा महल होगा, तेरी बड़ी गाड़ी होगी। बोला बड़ी गाड़ी और करोड़पति तो छोड़ो साहब, या तो कोई जुड़ने को तैयार नहीं हो रहा, और तो और लोग मजाक उड़ा रहे कि बेटा फालतू कोई चीज है, यहां कुछ भी नहीं होगा, यहां ये नहीं होगा, वहां वो नहीं होगा, और तो और बच्चा समझ के लोग गोल गोल घुमा रहे। बताओ क्या होगा मेरा? बताओ कैसे मेरी जिंदगी बदलेगी? बताओ मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? तो उस समय दोस्तों उन्होंने ढेर सारी बातों को उन्होंने मुझे समझाया, और ढेर सारी बातों को समझाने के बाद अंत में मुझे उन्होंने एक ही बात को बताया कि अजय जी, जमाना आपके बारे में क्या सोचता है कि इस बिजनेस की वजह से आपकी जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी? लोगों की राय की वजह से आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपको लगता है इस बिजनेस के भीतर आपकी जिंदगी बदल सकती है तो एक बात का विश्वास करना, आप सिर्फ चलते रहना, एक समय ऐसा आएगा आप डायमंड बनेंगे। और जो लोग आप पे कहते हैं कि आप डायमंड नहीं बन सकते, डायमंड बनकर करारा तमाचा आप उनके सामने थैंक यू। इसी तरह के दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता था और वहां मैं देखता था कि दूध बेचने वाला आदमी लाखों रुपया महीना कमा रहा है, एक सब्जी बेचने वाला आदमी लाखों रुपया महीना कमा रहा है। आपने यहां भी देखा राजकुमार जी हाई स्कूल पास, एक मोबाइल बेचने वाला एक आदमी आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है। ऐसे ही मैं ढेर सारे लोगों को देखता था और उन्हें देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी, यार ये भी तो मेरे जैसे ही छोटे परिवार से थे, इनको भी तो भगवान ने मेरे जैसे ही 2 हाथ 2 पैर देके भेजा है। अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उनको देख देकर हौसला आता था और लगता था कि हाँ कर सकते हैं। सिस्टम के भीतर गया, ट्रेनिंग लेना शुरू किया, ये काम कैसे होता है धीरे धीरे से समझना शुरू किया। और धीरे धीरे जब समझना शुरू किया तो इस काम को करने का तरीका समझ में आया। और बराबर तरीका सीखने के बाद जब दोस्तों इसे करना शुरू किया तो इस बिजनेस के भीतर मैं सिल्वर भी बना। मैं यहां सिल्वर बना, 50 लोगों की टीम बनी, 50 लोग मेरे साथ जुड़े, मैं सिल्वर बन गया। 250 लोगों की टीम मेरे साथ जुड़ी, मैं गोल्ड बन गया। 500 लोगों की टीम मेरे साथ बनी और मैं पर्ल बन गया। 1250 लोगों की टीम बनी, मैं टोपास बन गया। 2500 लोगों की टीम बनी, मैं एमराल्ड बन गया। 5000 लोगों की टीम बनी और इस बिजनेस के भीतर मैं रूबी बन गया। और 8 फरवरी 2015 मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा दिन, जिस सपने को लेकर लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आते हैं, 8 फरवरी 2015 इस बिजनेस के भीतर मेरी 10,000 लोगों की टीम पूरी हुई और इस बिजनेस के भीतर मैं डायमंड बन गया। जिस सपने को लेकर आया था कि मैं यहां पर डायमंड बनूंगा, सिर्फ 3.5 साल में 3.5 साल में इस बिजनेस के भीतर मैं डायमंड बन गया। और इन 3.5 साल में वो 6 महीना भी शामिल है जिन 6 महीनों में कोई भी आदमी मेरे साथ जुड़ा नहीं था। उसके बावजूद 3.5 साल में मैं डायमंड बना। 2 अक्टूबर 2017 मैं इस बिजनेस के भीतर वीनस बना, यानी 50,000 लोगों की मेरी टीम पूरी हुई और मैं वीनस बन गया। आज इस बिजनेस के भीतर मुझे 7.5 साल आज पूरा हुआ है, 7 साल 6 महीना आज इस बिजनेस के भीतर हुआ है। और आज पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में आज मेरे साथ 1,70,000 लोगों की टीम ऑल ओवर इंडिया में आज मेरे साथ है। थैंक यू। 1,70,000 लोग उस व्यक्ति के साथ आज हैं 7.5 साल में
जिस व्यक्ति ने जब 7.5 साल पहले इस काम को करने की शुरुआत की थी, उस व्यक्ति को इस बात का भी भरोसा नहीं था कि उस व्यक्ति के साथ 2 लोग जुड़ सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद हम अक्सर करके हम सोचते हैं, पता नहीं मेरे साथ काम होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे साथ कोई जुड़ेगा कि नहीं, पता नहीं कोई मुझ पर विश्वास करेगा कि नहीं, पता नहीं मेरा बंगला बनेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी कार बनेगी कि नहीं, पता नहीं मैं भी कभी इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा कि नहीं। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। विश्वास कीजिए, जिंदगी सोचने से नहीं बदलती है। जब आप लगातार इस बिजनेस की ट्रेनिंग को लेने के बाद लगातार आप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, जिस दिन आपकी जिंदगी में 7.5 साल गुजरेगा, पलट के देखना उन 7.5 साल के बाद आपके पीछे चलने वालों की गिनती सैकड़ों में नहीं, बल्कि वो गिनती हजारों में होगी। शर्त इतनी है, सिर्फ चलते चले जाए, सिर्फ चलते चले जाए। क्या चलते रह सकते